जय गुरु। परम दयाल श्री ठाकुर जी के चरणों में सभी के लिए मंगल प्रार्थना करता हूँ। परम प्रेम में युग पुरुषोत्तम श्री ठाकुर अनुकूल चंद जी सत्यानुसरण ग्रंथ में पृष्ठ संख्या 14 में लिखते हैं, संकोच ही है दुख और प्रसारण ही है सुख। जिससे हृदय में दुर्बलता आती है, भय आता है, उसमें ही आनंद की कमी है और वही है दुख। चाह की अप्राप्ति ही है दुख। कुछ भी न चाहो, सभी अवस्थाओं में राजी रहो, दुख तुम्हारा क्या करेगा। दुख किसी का प्रकृतिगत नहीं, इच्छा करने से उसे भगा दिया जा सकता है। परमपिता से प्रार्थना करो, तुम्हारी इच्छा ही है मंगल। मैं नहीं जानता कैसे मेरा मंगल होगा, मेरे भीतर तुम्हारी इच्छा ही पूर्ण हो और इसके लिए तुम राजी रहो, आनंद में रहोगे। दुख तुम्हें स्पर्श ना करेगा। किसी के दुख का कारण ना बनो, कोई तुम्हारे दुख का कारण ना बनेगा। दुख भी एक प्रकार का भाव है, सुख भी एक प्रकार का भाव है। अभाव का या चाह का भाव ही है दुख। तुम दुनिया के लिए 1000 करके भी दुख को दूर नहीं कर सकते जब तक तुम हृदय से उस अभाव के भाव को निकाल नहीं लेते, और धर्म ही उसे कर सकता है। परम प्रेम में युग पुरुषोत्तम श्री ठाकुर जी की यह वाणी हमारे हृदय में तितिक्षा को प्रतिष्ठित करती है, जिससे जीवन के उतार चढ़ाव को हम सहज में ही पार कर सकते हैं। तितिक्षा एक दार्शनिक शब्द सा सुनने में लगता है, फिर भी प्रत्येक मनुष्य को इसके तात्पर्य को जानना समझना चाहिए, जो कि आगे की कथा व्यथा हरि की से स्पष्ट हो जाएगी। सामान्यतः जगत के दुखों को सहन करने की क्षमता तितिक्षा कहलाती है। आदि शंकराचार्य जी ने विवेक चूड़ामणि में चिंता एवं शोक को त्याग कर बिना किसी प्रतिशोध भाव के सब दुखों को सहन करने की शक्ति को तितिक्षा कहा है। प्रत्येक प्राणी त्रिविध सांसारिक दुखों से पीड़ित रहता है, किंतु प्रतिशोध की भावना उन्हें और अधिक बढ़ा देती है, जिससे जीवन में सुख शांति नहीं रहती। तितिक्षा इसका अत्यंतिक समाधान है, जो प्रतिशोध भाव को समाप्त कर चित्त को शांत करता है। यद्यपि जगत की द्वंद्वात्मक सत्ता में सुख दुख लाभ हानि तथा मान अपमान आदि मनुष्य के सहचर होते हैं, कोई भी इससे नहीं बचता, किंतु सभी में इसके परिणाम भिन्न भिन्न तरह से होता है। कुछ थोड़े ही दुख से घबराकर जीवन में हार मान लेते हैं, परंतु कुछ मुसीबतों के झंझावातों में भी अविचल दृढ़ होकर खड़े रहते हैं, और जो अविचल खड़े रहते हैं उसमें तितिक्षा बोध की तीव्रता भी अधिक होती है। परिस्थिति चाहे जो भी हो, वैसे मनुष्य हार नहीं मानते। जीवन में परिणाम की अत्यधिक चिंता किए बगैर संघर्ष जारी रखते हैं। ऐसे मनुष्य कर्म की महत्ता देते हैं। वेदांत दर्शन में तितिक्षा को सम आदि षट संपत्तियों में प्रमुख संपत्ति के रूप में स्वीकार किया गया है, जो कि तमाम भौतिक संपत्तियों से श्रेष्ठ है। जहाँ भौतिक संपत्ति के अव्यावहारिक एवं अनुचित प्रयोग दुख प्रशमनीय है, वहीं तितिक्षा दुख प्रशमनीय है। इसलिए परम प्रेम में युग पुरुषोत्तम श्री ठाकुर अनुकूल चंद जी सत्यानुसरण ग्रंथ में लिखते हैं, चाह की अप्राप्ति है दुख। कुछ भी ना चाहो, सभी अवस्थाओं में राजी रहो, दुख तुम्हारा क्या करेगा। तितिक्षा पुरुषार्थ सिद्धि में सहायक है, अपितु सांसारिक विषमताओं से मुक्ति का साधन भी है। आज अनैतिक महत्वाकांक्षाओं के कारण अवसादग्रस्त लोगों का जीवन गरल बन गया है। जब उनसे मुक्ति के सभी साधन निरर्थक प्रतीक होते हैं, तब ठाकुर जी के बताए मार्ग तितिक्षा का अनुसरण कर चलने से संबल मिलता है, जो कि हमें विषमताओं से लड़ने में सामर्थ्य देता है एवं जीवन को दीर्घजीवी बनाता है। सूत्रांक शीत उष्णादि द्वंद्वों को सहन करना शरीर का धर्म है, आत्मा का धर्म है सद्गुरु आदर्श को ग्रहण करना, मन का धर्म है आदर्श को अनुसरण करते हुए चलना, जिससे आत्मिक शक्ति छिन्न नहीं होती। तितिक्षा सभी दुखों का प्रशमन कर आत्मिक शक्ति में वृद्धि करती है। यही शक्ति जीवन के सार्थकता प्रदान करता है। अब हम जीवननाथ जगन्नाथ पुस्तक से संग्रहित कथा व्यथा हरि को सुनते हैं और जीवन में उससे क्या कुछ नया प्राप्त कर सकते हैं, जानते हैं। जीवन स्वामी श्री ठाकुर अनुकूल चंद जी अपने शरणागत भक्त या जीव को अभय दान देते हुए श्रीमुख निश्चित अमीय अपनी दिव्य वाणी के रूप में युग युग के लिए आशीर्वाद दिया। सफ़र फॉर हिम एंड सफरिंग विल बी ऑफ। उनके लिए दुख सहन करो, तुम्हारा दुख मिट जाएगा। परम दयाल श्री ठाकुर के दिव्य सानिध्य में लगातार कई वर्षों से जो कुछ देखता आ रहा हूँ, उसी के बल पर या उनकी ही दया से यत्किंचित अपनी समझ या अनुभव के अनुसार मैं सच्चे अंतकरण से यह कह सकता हूँ कि श्री ठाकुर से विशेषकर अगर इनका कोई शिष्य कुछ मांगता या याचना करता है, तो इनके प्राण में अत्यंत व्यथा लगती है। इनके इस व्यथा का कारण यह है कि
इनका वह शिष्य सच्चे अर्थ में वैभवशाली बनने की तपस्या के नियमों को तोड़कर उसे पाना चाहता है, जो कि उसके लिए अमंगलकर एवं अवांछनीय है। जीवनेश्वर भगवान श्री कृष्ण के इस आदेश निराशी निर्ममो भूत्वा युद्धस्वः विगत ज्वर, आशा रहित, ममता रहित एवं संताप रहित होकर युद्ध करो का उल्लंघन या उसे अमान्य कर उनके सहज आशीर्वाद या करुणा तस्मात् त्वमुत्तिष्ठितः यशो लभस्यः जित्वा शत्रुन् भुज्स्वः राज्यं समृद्धम्। अतएव तुम उत्थित हो, यश लाभ करो, शत्रु पर विजय प्राप्त कर धन्य दान संपन्न होकर राज्य का भोग करो का कोई अधिकारी कैसे बन सकता है। इसी से परम दयाल श्री ठाकुर अपने शिष्यों में से किसी को कुछ देने के बजाय अपने लिए ही कुछ मांगकर या दूसरे को दिलाकर जैसे भी हो उसे कर्म तत्पर या कर्मठ दायित्वशील ममता सहानुभूति संपन्न बनाकर उसके अंदर आत्मविश्वास आत्ममर्यादा आत्मगरिमा का भाव जगाकर सहयोग संगति एवं समता का सजीव सुफल उदाहरण प्रस्तुत कर निश्चित समय के अंदर इष्टादेश या गुरु आज्ञा पालन के अमोघ प्रभाव का जीवंत उदाहरण दिखाकर उसके जीवन को परिवार परिवेश समेत हर प्रकार से महान वैभवमय आनंदमय मंगलमय बना देने के लिए व्यस्त व्याकुल रहते हैं। हर समय हर क्षण। घटना 1960-62 के बीच के ही किसी एक दिन की है। भक्त परिवेष्टित दयाल ठाकुर अपने पार्लर में श्वेत शुभ सैया समाचादित चौकी पर बैठे कुछ बातचीत कर रहे हैं। मैं भी सामने बैठा सभी के साथ उनकी भुवन मोहिनी दिव्य अपरूप मुखमंडल की शोभा का अपने भाग्यशाली त्रुषित नयनों से पान करता हुआ उनके श्रीमुख निश्रित दिव्य वाणी सुधा का पान कर धन्य धन्य हो रहा हूँ। सभी के तन मन मालूम पड़ता है निश्चल निश्चेष्ट हो गए हैं। क्षुद्र प्राण जैसे महाप्राण से एकाकार होकर सहज समाधि की अवस्था को प्राप्त कर गए हैं। ऐसे ही देव दुर्लभ परिवेश को अचानक जैसे एक झटका सा लगता है। हम भाग्यशालियों की सहज समाधि उस अवांछनीय घटना से मानो भंग हो जाती है। सत्संग के ही एक कार्यकर्ता कर्मी अपने अभाव की बात श्री ठाकुर को बताते हुए कहते हैं, ঠাকুর আমি আর পারছি না, আমার অবস্থা যা হয়েছে তাতে পথে নেমে পড়ব। ठाकुर अब मुझसे नहीं हो रहा, मेरी अवस्था ऐसी हो गई कि मैं रास्ता पर आ जाऊंगा। उक्त कर्मी ने अपने अभाव विध्वस्त होने की बात अति कातर भाव से इस तरह से सुनाई जिसमें याचना की स्पष्ट गंध रहती है। सहज करुणा दया निधान दयाल ठाकुर अपने उस शिष्य के मुंह से उसके उस अभाव या प्रच्छन्न याचना को सुनकर उपस्थित सभी से कुछ न कुछ संग्रह करने लगते हैं। अपने प्रभु की याचना या आदेश समझकर सुनकर उपस्थित भक्त शिष्यों ने जिससे जो कुछ कहा गया या जिससे जो बन पड़ा भिक्षाटन करके या अपने पास से लाकर उन्हें देता है। संग्रहित रुपये आदि का उस कर्मी को देने के उपरांत श्री ठाकुर शौचालय जाते हैं। इसी कारण आज प्रभु के भोग के निश्चित समय में विलम्ब हो जाता है। उपस्थित हम सभी को इससे अत्यंत कष्ट होता है। मेरे मन में आज की घटना से जो कष्ट हुआ तथा उक्त कर्मी के प्रति जो अश्रद्धा हुई उसे मैं भूल नहीं पा रहा हूँ। एक दिन सुयोग पाकर इसी घटना का ख्याल कर दयाल ठाकुर से एक प्रश्न पूछ बैठा, इष्ट गुरु बा निजेर जीवन स्वामीर काछे किछु चावा जाए कि ना। इष्ट गुरु या अपने जीवन स्वामी से कुछ मांगना चाहिए कि नहीं। श्री ठाकुर कहते हैं, नेहात ना पारले चावा जेते पारे। निहायत ही असमर्थ होने पर मांगा जा सकता है। यहाँ पर मैं एक बात अपनी सुविज्ञ सहृदय श्रोतागण से सुस्पष्ट कर देना चाहूँगा कि श्री ठाकुर का यह उत्तर उनका असली उत्तर नहीं था। आप प्रश्न करेंगे कि इससे स्पष्ट करने की धृष्टता मैं कैसे कर रहा हूँ, तो इस विषय पर मैं कुछ नहीं कहूँगा। श्री ठाकुर ने बाद में स्वयं जो बात कही उनकी बात से इसका स्पष्टीकरण हो जाएगा। आगे आप सुन ले कि उनका असली उत्तर मेरे प्रश्न के उत्तर स्वरूप यही होता है कि अपने इष्ट गुरु या आचार से कुछ नहीं मांगना ही अच्छा है। मेरी बात या मेरे अनुमान की यथार्थता की परख आपसे श्री ठाकुर के श्रीमुख निश्चित बातों से ही कीजिए। अपने प्रश्न के उत्तर स्वरूप से श्री ठाकुर के मुख से मैंने जब ये सुना कि बिल्कुल असमर्थ होने पर इष्ट गुरु या जीवन स्वामी से कुछ मांगा जा सकता है, तो मैंने पुनः प्रश्न किया, एक बारे असमर्थ होलेও কেউ যদি ভাবে বা সংকল্প করে নেই যে যতই বিবশ বা অসমর্থ হোক যাই হোক অভাবে যদি প্রাণও যেতে বসে তবু নিজের জীবন স্বামীকে কষ্ট দেব না, তার কাছে কিছু চাইবো না, তাহলে बिल्कुल असमर्थ होने पर भी कोई अगर सोचे या संकल्प कर ले कि व्यवस्था या असमर्थ चाहे जो भी हो
जैसे भी हो, अभाव से अगर प्राण भी जाने लगे तब भी अपने जीवन स्वामी को कष्ट नहीं दूंगा, उनसे कुछ नहीं मांगूंगा। तब क्या होगा मैं आपसे क्या बताऊं। यह बात मेरे मुंह से निकलते ही दयाल ठाकुर का श्री मुखमंडल एक महानंद के परम भाव से उद्दीप्त हो उठा, अपूर्व रूप से झलमला उठा। अपने दाहिने हथेली को कुछ ऊपर उठाकर अपनी सैया पर पटकते हुए मुझसे उसी भाव में ऊंची आवाज़ में बोल उठते हैं, ताहले तो वो कोष्टोटाई थकबे ना, तब तो वह कष्ट ही नहीं रहेगा। अर्थात जिस अभाव या कष्ट की बात वह प्रभु से करता, अपने उस अभाव या कष्ट की बात अपने जीवन स्वामी से कहकर उन्हें कष्ट ना देने का दृढ़ संकल्प ही उसके सभी कष्टों या अभावों को मिटा देगा। श्री ठाकुर के ही शब्दों में, प्रोटेक्ट हिम एंड बी प्रोटेक्ट देयर वे, उनकी रक्षा करो, तुम्हारी रक्षा स्वतः होगी। अर्थात प्रभु की रक्षा करो, इसी से तुम्हारी रक्षा होगी। धर्मो एवं हतो हन्ति, धर्मो रक्षितः रक्षितः। धर्म की हत्या करो, धर्म तुम्हारी हत्या कर देगा। धर्म की रक्षा करो, धर्म तुम्हारी रक्षा करेगा। इन्हीं पंक्तियों से इस दिव्य भागवत कथा का शेष करने के साथ अपने सहृदय श्रोतागण से अपनी सौलभ समझ या अनुभव के अनुसार उपयुक्त घटना की उस बात को स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि श्री ठाकुर ने अपनी असली उत्तर मेरे प्रथम प्रश्न के समय ही क्यों नहीं दिया। प्रभु के जिस भक्त शिष्य ने अपने अभाव या कष्ट की बात उनसे कुछ पाने के उद्देश्य से कही, उनके प्रति मेरे मन में अश्रद्धा, विरक्ति या आक्रोश का भाव आकर मुझे छोटा न बना दे, तथा मैं यह भी समझ सकूं कि प्रभु के इस विशाल संसार में सभी की शारीरिक मानसिक अवस्था, साधना, तपस्या या क्षमता एक समान नहीं होती। प्रभु को, जीवन स्वामी को अपनी जीव संततियों के प्रति जिस तरह से सहानुभूति है, ममता, प्रीति है, उसी तरह उनके अनुचर भक्त शिष्य को भी अपने सभी भाइयों के प्रति होनी चाहिए। इसके अतिरिक्त प्रत्येक साधारण पिता की तरह परम पिता भी चाहते कि उनके प्रत्येक संतान जीवन की हर परीक्षा प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण हो, किंतु द्वितीय श्रेणी में उत्तीर्ण होने वाले अथवा अनुत्तीर्ण भी होने वाले अपनी गोद के लाल के ऊपर कभी भी कैसे वे अपनी करुणा, प्रीति, सहानुभूति या वात्सल्य की छाया को बिल्कुल हटा ले सकते या उनके प्रतिकूल हो सकते हैं। यह बात अलग है कि शाश्वत विधि विधान के नियंता या विधाता के रूप में भी इनके द्वारा निर्धारित कर्मों के फल तो जीव को भोगने ही पड़ते हैं। इसलिए गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, मयि सर्वाणि कर्माणि सन्न्यस्यः ध्यात्म चेतसः निराशी निर्भयो भूत्वा युधिष्ठिरः विगतज्वरः। ध्यान निष्ठ चित्त द्वारा सभी कर्म मुझ पर ही समर्पित करते आशा रहित, ममता रहित या संताप रहित होकर युद्ध करो। यह कहकर जीव को अपने कर्म के कुफल से रक्षा का उपाय भी बता दिया है। वंदे पुरुषोत्तमम। जय गुरु।